The fixed cost of a new product is 18,000 and the variable cost per unit is 550. तो suppose x हमारे number of units है. Let x be the number of units. तो हमारा जो total cost होगा वो होगा fixed cost, that is 18,000 प्लस द वेरिएबल कॉस्ट. अब एक यूनिट का कॉस्ट दिया है 550, तो x यूनिट्स का कॉस्ट होगा 550x. तो ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट. आगे दिया है द डिमांड फंक्शन, दैट इज प्राइस पर यूनिट. डिमांड फंक्शन इज द प्राइस पर यूनिट is 4000 minus 150x. Find the break even values. अब एक यूनिट का प्राइस है 4000 माइनस 150x, तो x यूनिट्स का जो टोटल प्राइस होगा यानी जो रेवेन्यू होगा दैट विल बी p इंटू एक्स. सो 4000 माइनस 150x इंटू x. So we have the total cost, we have the total revenue, and at break even we know that revenue becomes equal to the cost. तो ये दोनों फंक्शंस को हम इक्वेट कर देते हैं. 4000 माइनस 150x इंटू एक्स इज इक्वल टू 18,000 प्लस 550x. अब ये पूरा इक्वेशन हम सिंप्लीफाई करेंगे. ये आएगा 4000x, दिस विल बी माइनस 150x स्क्वायर इज इक्वल टू 18,000 प्लस 550x. अब 150x स्क्वायर को उस तरफ ले जाते हैं, सो पॉजिटिव 150x स्क्वायर, देन 550x माइनस 4000x, ये हो जाएगा माइनस 3450x एंड प्लस 18,000 इज इक्वल टू 0. अब इसमें कॉमन फैक्टर 150 है, सो वी डिवाइड ईच टर्म बाय 150 एंड यहाँ से हमें मिलता है x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0. इसे अगर हम फैक्टराइज करें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सो वी हैव द फैक्टर्स x माइनस 15 एंड x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है एज 15 एंड 8 विच इज ऑप्शन A. The company sells its product at 60 rupees per unit. Fixed cost जो दिया है वो है 18,000 and variable cost is estimated to be 25% of the total revenue. अब पहले पूछा है find the total revenue function. So suppose x is the number of units जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, तो जो रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू विल बी द प्राइस इनटू द डिमांड. अब प्राइस पर यूनिट है 60 और डिमांड है x यूनिट्स का, सो जो टोटल रेवेन्यू आएगा वो होगा 60x. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. फिर आगे बोला है डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट फंक्शन. अब टोटल कॉस्ट में आएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट यानी सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज 18,000. the fixed cost is 18,000, so 18,000 प्लस द वेरिएबल कॉस्ट. अब वेरिएबल कॉस्ट है टोटल रेवेन्यू का 25%, यानी 25% ऑफ 60x. तो ये अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 18,000. दिस इज 1 ज़ा, ये 4 ज़ा, 4 1 ज़ा, 4 15 ज़ा, तो ये आ जाता है 18,000 प्लस 15x. ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन. अब नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन सी में क्या दिया है. डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट. अब ब्रेक इवन पॉइंट वी नो दैट रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों इक्वल होते हैं. रेवेन्यू है हमारा 60x एंड टोटल कॉस्ट है 18,000 प्लस 15x. तो ये अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो वी हैव 45x इज इक्वल टू 18,000. यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी एज 18,000 डिवाइडेड बाय 45, ये आता है 400. तो इसका आंसर है 400. सो दिस वन इज ऑप्शन बी. ये है हमारा ऑप्शन सी. The total cost function यानी c of x ये दिया हुआ है as 1000 plus 25x plus 2x square where x is the output.
और हमें पूछा गया है द एवरेज कॉस्ट. नाउ वी नो दैट द एवरेज कॉस्ट इज गिवन बाय द टोटल कॉस्ट अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स. तो C of x अपॉन x, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 25x प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x. अगर डिनोमिनेटर हम सेपरेट आउट करते हैं तो ये रहेगा 1000 अपॉन x प्लस 25x अपॉन x प्लस 2x square upon x. So the average cost will be 1000 अपॉन x प्लस ये x कैंसिल आउट हो जाता है तो यह आएगा प्लस 25. ये एक एक x टर्म कैंसिल करते हैं तो यह आएगा प्लस 2x. सो 1000 अपॉन x प्लस 25 प्लस 2x plus 25 plus 2x. So the correct answer is option A. अब क्वेश्चन 6 में पूछा है मार्जिनल कॉस्ट. तो हमारा जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है यानी C of x वो है 1000 प्लस 25x प्लस 2x square. So therefore the marginal cost function, marginal cost is nothing but the derivative of cost यहाँ पे with respect to x. तो ये फंक्शन का हमें डेरिवेटिव लेना है. 1000 का डेरिवेटिव 0 प्लस 25 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. तो मार्जिनल कॉस्ट आता है हमारा 25 प्लस 4x. अब 25 प्लस 4x इज ऑप्शन बी. ये हो गया हमारा क्वेश्चन 6. 7 पूछा है व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट फॉर 15 यूनिट्स. तो मार्जिनल कॉस्ट at x equal to 15. तो ये आएगा 25 प्लस इसमें हम 15 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो 4 इंटू 15, सो दैट इज 25 प्लस 60. तो आंसर आता है 85. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. अब नेक्स्ट पूछा है फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द 15th यूनिट. अब हमारे पास कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है C of x which is 1000 प्लस 25x प्लस 25x स्क्वायर. लेकिन ये जो फंक्शन है ये हमारा टोटल कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है और हमें पूछा गया है कॉस्ट ऑफ 15th यूनिट. तो 15th यूनिट का अगर हमें कॉस्ट चाहिए तो हम पहले 15 यूनिट्स का कॉस्ट ढूंढेंगे दैट इज C15 और उसमें से हम 14 यूनिट्स के कॉस्ट को लेस कर देंगे. तो जो कॉस्ट बचेगा वो होगा आपका 15th यूनिट का कॉस्ट. सो here we have to find C15 minus C14. So let us substitute 15. तो ये तो आएगा 1000 प्लस 25 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 15 स्क्वायर माइनस अभी इसमें 14 सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो 1000 प्लस 25 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 14 स्क्वायर. सो दिस बिकम्स 1000 प्लस now 25 into 15 is 375. ये आता है 375. Then we have 15 square into 2 that is 450. और ये सबट्रैक्ट करते जाते हैं तो माइनस 1000 माइनस 25 into 14 is 350. ये आ जाता है 350. ये भी माइनस हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 into 2 that is 392. So minus 392. ये 1000 तो कैंसिल आउट हो जाता है. So let us do the remaining calculation. 375 plus 450 less 350 less 392. आंसर आता है 83. So the correct answer is option C.
The total cost function of a firm is given as C of x. ये हमारा total cost function है, वो है 0.002 times x cube minus 0.04 x square plus 5x plus 1500. पहला पूछा गया है determine the average cost. Now the average cost is nothing but the total cost, that is C of x, upon the number of units, that is x. So it is 0.002 into x cube minus 0.04 x square plus 5x plus 1500 divided by x. अभी डिनोमिनेटर को हम सेपरेट आउट करते हैं. So 0.002 x cube divided by x minus 0.04 x square divided by x plus 5x upon x plus 1500 upon x. अब ये एक एक x टर्म यहाँ पे कट हो जाएगा तो यह जाएगा x स्क्वायर. सो 0.002 x स्क्वायर माइनस यहाँ से एक एक x कैंसिल आउट हो जाता है 0.04 x प्लस एक एक x यहाँ पे गया तो प्लस 5 प्लस 1500 upon x. So the correct answer is option A. अब क्वेश्चन 10 में पूछा है कैलकुलेट या डिटरमाइन द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट. मार्जिनल वर्ड आया यानी हमें डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव लेना है एवरेज कॉस्ट का. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 9 में हमने ऑलरेडी एवरेज कॉस्ट ढूंढ लिया था एंड नाउ वी हैव टू फाइंड मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, यानी एवरेज कॉस्ट का हम डेरिवेटिव लेंगे. So derivative of the average cost will be the marginal average cost. यानी ये फंक्शन का हमें डेरिवेटिव लेना है. तो पहले टर्म का अगर हम डेरिवेटिव लें 0.002 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x माइनस फिर ये सेकेंड टर्म 0.04 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस 5 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 plus 1500 into derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. तो जो marginal average cost आएगा ये मल्टीप्लाई करते हैं 0.004 into x minus ये आएगा 0.04 और ये प्रोडक्ट आएगा minus 1500 upon x square. तो 0.004x minus 0.04 minus 1500 upon x square. So correct answer है हमारा ऑप्शन B. क्वेश्चन 11 है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट. तो जो कॉस्ट फंक्शन दिया है दैट इज C of x वो है 0.002 times x cube minus 0.04 x square plus 5x plus 1500 और हमें पूछा गया है मार्जिनल कॉस्ट. नाउ मार्जिनल कॉस्ट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट. तो ये कॉस्ट फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 0.002 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x प्लस 5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड 1500 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0. ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 0.006 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस दिस विल बी 0.08x plus 5. Now looking at the options A, B, D भी नहीं है. It should be option C, but यहाँ पे correction आना चाहिए. This should have been 0.006 x square. तो अगर हम ये correction करते हैं then yes the answer is option C. Next
बोला गया है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेसिकली हमें डेरिवेटिव ढूंढना है मार्जिनल कॉस्ट का, रेट ऑफ चेंज यानी यू टू फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मार्जिनल कॉस्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पे ढूंढा हुआ है क्वेश्चन 11 में, इसी का हमें डेरिवेटिव लेना है। तो यह आएगा 0.006 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 0.08 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 5 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। तो ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं आएगा 0.012x माइनस 0.08, तो 0.012x minus 0.08. So the correct answer is option D. The total cost function, that is C of x, is 3x square by 4 minus 7x plus 27. Find the level of output for which marginal cost will be equal to the average cost. अब ये कंडीशन हमें दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल है। नाउ वी नो दैट मार्जिनल कॉस्ट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट होता है द टोटल कॉस्ट अपॉन द आउटपुट यूनिट्स, दैट इज एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होगा। So 3 by 4 into derivative of x square, that is 2x minus 7 into x का derivative, that is 1। 27 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आएगा 0, और इस तरफ लिख लेते हैं प्लस 0 c अपॉन x। तो हर एक टर्म को हम x से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर अपॉन 4, और जो x से डिवीजन आएगा यहाँ पे, देन 7x अपॉन x and then 27 upon x। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 6x अपॉन 4 माइनस 7, यहाँ पे एक एक x टर्म गया तो ये आ जाएगा 3x अपॉन 4, दिस ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड हियर, सो माइनस 7 प्लस 27 अपॉन x। अब दोनों तरफ ये -7 और ये -7 कैंसिल आउट कर देते हैं, एंड देन लेट अस सिंप्लीफाई। ये टर्म इस तरफ ले लेते हैं, 6x अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू 27 अपॉन x। तो 6 माइनस 3 ये हो जाएगा 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू 27 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा 27, ये आ जाता है 36। सो x की वैल्यू आएगी 6, नेगेटिव नहीं हो सकता है बिकॉज आउटपुट यूनिट्स है x, सो दैट इज व्हाई वी कंसिडर x इक्वल टू 6। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। The demand function for a monopolist is given by x is equal to 100 minus 4p, where x is the number of units produced and p is the price per unit। पहला पूछा गया फाइंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन। तो पहले इसमें से प्राइस पर यूनिट हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी p ढूंढते हैं पहले। तो 4p will be equal to 100 minus x। Now dividing throughout by 4 अगर हम करते हैं तो p आ जाएगा। Now 100 divided by 4 is 25 माइनस ये रहेगा x अपॉन 4। ये आ गया हमारा प्राइस पर यूनिट। एंड नाउ वी कैन फाइंड द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज प्राइस पर यूनिट इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स। सो दिस विल बी 25 माइनस x बाय 4 इंटू x। तो ये आ जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये आ गया हमारा टोटल रेवेन्यू फंक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज रेवेन्यू फंक्शन। नाउ वी नो दैट एवरेज रेवेन्यू is total revenue upon the number of units. So basically R upon X is nothing but P, because P होता है R होता है P into X, so R upon X will be equal to P, and average revenue तो हमने already यहाँ पे ढूंढा हुआ है, so it is
25 minus x upon 4. So the correct answer is option B. अब नेक्स्ट पूछा गया है फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन. नाउ वी नो दैट मार्जिनल रेवेन्यू इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो बेसिकली ये जो हमें रेवेन्यू फंक्शन मिला था उसका डेरिवेटिव लेना है ये वाले फंक्शन का. तो ये आएगा 25 इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x अपॉन 4. ये अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 25 माइनस ना 2 1 2 2 2 4. सो 25 माइनस x बाई 2. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. Find the price and quantity at which marginal revenue is 0. Now हमने ऊपर ऑलरेडी मार्जिनल रेवेन्यू ढूंढ लिया था. यहाँ पे देखिए मार्जिनल रेवेन्यू है 25 माइनस एक्स बाई 2. अब मार्जिनल रेवेन्यू को अगर इक्वेट करते हैं 0 के साथ सो यहाँ पे हमें मिलता है 25 minus x by 2 equal to 0. So 25 is equal to x by 2. So from here we have x is equal to 50. तो x तो 50 मिल गया. अभी हमें प्राइस भी पूछा है. तो p तो हमने यहाँ पे ढूंढा था प्राइस पर यूनिट ये वाला 25 माइनस x बाय 4. तो वो p है 25 माइनस एक्स बाय 4. अब x हमें मिला 50 तो यहाँ पे 50 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो 25 माइनस 50 बाय 4. तो ये आएगा 25 माइनस दिस विल बी 12.5. 25 माइनस 12.5 इज 12.5. तो 50 एंड 12.5 आर द आंसर्स. तो आंसर है ऑप्शन ए. यहाँ पे पहले एक्चुअली क्वांटिटी होना चाहिए था फिर प्राइस बिकॉज सब ऑप्शंस में पहले क्वांटिटी दी हुई है फिर प्राइस. बट एनीवेज द आंसर इज ऑप्शन ए 50 एंड 12.5. A firm knows that the demand function for one of its products is linear. It is also known that it can sell 1000 units at a price of 4 rupees per unit and sell 1500 units at a price of 2 rupees per unit. क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डिमांड फंक्शन. तो यहाँ पे अगर हम देखें अगर प्राइस 4 रुपीज़ है तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दैट इज x वो है 1000. And second है if the price is 2 rupees per unit then number of units sold is 1500. So let us check by substitution. Option A एक बार चेक करते हैं. तो बेसिकली ये सब डिमांड फंक्शन है. सो ऑप्शन ए में हमारा डिमांड फंक्शन होगा x इज इक्वल टू 2000 माइनस 250p. लेट अस चेक ये इसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं. अगर p हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 4 इसमें अगर 4 सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा 2000 माइनस 250 इंटू 4 दैट इज 1000. सब्ट्रैक्ट करने पर x की वैल्यू आती है 1000. तो यस ये सेटिस्फाई हो रहा है. एंड इफ यू पुट p इक्वल टू 2 इसमें अगर 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं सो 2000 माइनस 250 इंटू 2 दैट इज 500. ये सब्ट्रैक्ट करने पर आता है 1500. तो यस द डिमांड फंक्शन इज ऑप्शन ए. सो डिमांड फंक्शन है x इज इक्वल टू 2000 माइनस 250p. नेक्स्ट पूछा गया है फाइंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन. तो पहले यहाँ पे हम प्राइस पर यूनिट ढूंढते हैं. ये जो हमारा डिमांड फंक्शन है x इज 2000 माइनस 250p. तो अगर इसे रीअरेंज करें तो यह आएगा 250p will be 2000 minus x. So p will be 2000 minus x divided by 250.
तो यहाँ से हमें P मिल जाएगा। ये अगर हम सेपरेट करते हैं, सो 2000 डिवाइड बाय 250, 2000 divided by 250 is 8. So 2000 by 250 ये आएगा 8 minus x upon 250, x upon 250। तो ये आ गया हमारा प्राइस पर यूनिट और हमें चाहिए रेवेन्यू फंक्शन। सो रेवेन्यू इज प्राइस इनटू डिमांड, तो P into X, so it will be 8 minus X upon 250 into X। तो यहाँ से हमें टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 8x माइनस ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 250। सो 8x minus x square upon 250 is option C। Find the average revenue function। अब average revenue is nothing but total revenue upon the number of output units, that is x. So R upon x is actually equal to P because R होता है P into x, so R upon x is equal to P और P हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, देखिए 8 minus x by 250, so आंसर है 8 minus x upon 250, so the correct answer is option D। नेक्स्ट पूछा है फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। नाउ मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ द रेवेन्यू फंक्शन, यानी डेरिवेटिव ऑफ, अब रेवेन्यू फंक्शन हमने यहाँ पे ढूंढा था R 8x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 250, 8x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 250, इसका डेरिवेटिव लेना है हमें। So 8 as it is, derivative of x is 1 minus फिर x square का derivative 2x upon 250, ये 8 ones are, so that is 8 minus 2 ones are और ये आएगा 125, so 8 minus x upon 125, this is the answer, 8 minus x upon 125, option C is the correct answer। A company charges 15,000 rupees for a refrigerator on orders of 20 or less। अगर आपका जो ऑर्डर है वो 20 या उससे कम यूनिट्स का होगा, देन द कंपनी चार्जेस, ये प्राइस दिया हुआ है, दिस इज द प्राइस पर यूनिट, तो 15,000 रुपीज प्राइस होगा। The charge is reduced on every set by 100 rupees per piece on for each of the piece ordered in excess of 20। अब अगर 20 से ज़्यादा हो जाता है ये ऑर्डर, मतलब अगर हम एक्स्ट्रा यूनिट्स इसमें ऐड कर देते हैं, सपोज ये हमने एक्स्ट्रा यूनिट्स x ऐड कर दिए, जो एक्सेस है वो हमने x यूनिट्स ले लिए, तो अब हमारे यूनिट्स हो जाते हैं 20 plus x, so number of units अगर हमारे 20 plus x है, ये जो x है ये excess units है, in that case ये जो excess units है उन पे 100 रुपीज पर पीस का रिडक्शन मिलता है। तो इन दिस केस हमारा जो प्राइस है पर यूनिट का प्राइस 15,000 नहीं होगा, उसमें 100 रुपीज ऑन दीज एक्सेस यूनिट्स। अब एक्सेस यूनिट्स हमारे x है, यानी इसमें से 100x ये अमाउंट लेस हो जाएगा। तो अगर यूनिट्स 20 प्लस x है तो प्राइस हमारा 15,000 माइनस 100x होगा। सो इन दिस केस हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू विल बी द नंबर ऑफ यूनिट्स into the price of each unit, that is 15,000 माइनस 100x, तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू फंक्शन बनेगा। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑर्डर दैट द कंपनी शुड अलाउ टू रिसीव मैक्सिमम रेवेन्यू। सो दिस इज अ सम ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। पहले ये टोटल रेवेन्यू ढूंढ लेते हैं,
सो 20 इंटू 15, 2 5 30 एंड 1 2 3 4 जीरोज, 1 2 3 4, देन 20 इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा 2000 x, फिर x इंटू 15,000, तो ये आएगा 15,000 x इंटू -100 x, तो ये -100 x स्क्वायर। सो टोटल रेवेन्यू आता है 3 लाख, 1 2 3 4 5, देन 15,000 में से 2,000 गया, तो ये हो जाएगा 13,000 x माइनस दिस विल बी 100 x स्क्वायर। अब मैक्सिमम मिनिमा के जो स्टेप्स हैं हम उसे फॉलो करेंगे। तो पहले तो हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, दैट इज dr बाय dx। इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, प्लस 13,000 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, माइनस 100 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो dr बाय dx जो आता है वो आएगा हमारा 13,000 माइनस 200x। अब इसका फिर से हम डेरिवेटिव लेते हैं, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये तो आ जाएगा 0 माइनस दिस विल बी 200 इंटू 1, सो दैट इज माइनस 200। तो ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन आ गया, ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, ये इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वेट करते हैं 0 के साथ। सो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, सो 13,000 माइनस 200x इज 0, सो दिस विल बी 200x इज इक्वल टू 13,000। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 13,000 डिवाइडेड बाय 200, ये आता है 65। सो x की वैल्यू हमें मिल गई। एंड इफ वी क्लियरली सी, हमारा जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज माइनस 200, ऑल्सो डी स्क्वायर आर बाय डी एक्स स्क्वायर, ये है नेगेटिव 200 which is less than 0. So therefore we could say R is maximum at x equal to 65। लेकिन हमें पूछा गया है लार्जेस्ट ऑर्डर, तो जो लार्जेस्ट ऑर्डर होगा पॉसिबल, सो द लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर होगा दैट विल बी 20 प्लस x। तो ये x तो हमें 65 मिल गया, सो दैट इज 20 plus 65, that is equal to 85। So the required value है लार्जेस्ट ऑर्डर की, एक्सेस ऑर्डर की नहीं, एक्सेस का मैक्सिमम वैल्यू 65 होगा। सो लार्जेस्ट ऑर्डर हमारा 20 प्लस 65 विच इज 85। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। The firm has the following demand and average cost functions। ये हमारा डिमांड फंक्शन दिया है, that is number of units is 480 minus 20p, p is the price per unit। तो यहाँ से हम प्राइस पर यूनिट ढूंढ लेते हैं पहले। so 20p will be 480 minus x। अगर 20 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा p is equal to, if you divide this by 20, ये हो जाएगा 24 minus x upon 20। तो ये हमें प्राइस पर यूनिट मिल गया। फिर हमें दिया है एवरेज कॉस्ट है 10 प्लस x अपॉन 15। ओके, सो आगे कहा गया है डिटरमाइन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड द प्राइस ऑफ द मोनोपोलिस्ट। ओके, अब प्रॉफिट के लिए हमें टोटल रेवेन्यू चाहिए और टोटल कॉस्ट चाहिए। तो प्राइस पर यूनिट तो हमें मिल गया, यहाँ से हमें टोटल रेवेन्यू दैट इज आर मिल जाएगा। So this will be P into X। So ये आएगा 24 minus X upon 20 into X। So total revenue होगा 24X minus
24x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 20, ये आ गया हमारा टोटल रेवेन्यू। अब एवरेज कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स, राइट, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे दिया है 10 प्लस एक्स अपॉन 15। ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा एज x इंटू 10 plus x upon 15. So from here we have the total cost, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 10x plus x square upon 15, ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट। सो रेवेन्यू आ गया, कॉस्ट आ गया। अब हम प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं। तो सपोज प्रॉफिट फंक्शन को हम नाम दे देते हैं एफ ऑफ एक्स। सो प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, इन दोनों को हम सबट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 20, और ये सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 10x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 15। नाउ 24x माइनस 10x, तो ये आएगा 14x, और इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 15। लेट अस इक्वलाइज दिस, 14x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसे हम इक्वलाइज करते हैं 60 पे। सो 23 ज़ा इज 60, 15 4 ज़ा इज 60, तो यहाँ से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। सो द प्रॉफिट फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स is 14x minus, ये आएगा 7 into x square, so that is 7x square upon 60। अब मैक्सिमाइज हमें ढूंढना है ऐसी x की वैल्यू जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, f ऑफ x का डेरिवेटिव दैट इज f डैश x। तो ये आ जाएगा 14 माइनस इसका डेरिवेटिव 2x इंटू 7, तो ये हो जाएगा 14x अपॉन 60। फिर से इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डबल डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे, 14 का 0 माइनस 14 अपॉन 60 इंटू 1, तो ये आ जाता है माइनस 14 अपॉन 60। अब हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, सो वी कंसिडर f डैश x इक्वल टू 0, यहाँ से हमें x मिल जाएगा। So we have 14 minus 14x upon 60 equal to 0. Now if we simplify this, तो यह आएगा minus 14x upon 60 is equal to minus 14, minus 14 कट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा x is equal to 60। अब अगर इसे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए f डबल डैश 60, this is constant, it is still minus 14 upon 60 which is less than 0, yani our profit will be maximum, that is f of x is maximum at x equal to 60। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट तो आ गया। अब हमें प्राइस पर यूनिट भी ढूंढना है एट 60, प्राइस ऑफ द मोनोपोलिस्ट। अभी प्राइस है यहाँ पे देखिए 24 माइनस एक्स बाय 20, सो देयरफॉर P at 60 will be 24 minus x upon 20, so 24 minus 3, आंसर आता है 21। सो द करेक्ट आंसर्स आर 60 एंड 21। अब यहाँ पे देखते हैं, इधर 60 एंड 30 दिया है और यहाँ दिया है 60 एंड 25, तो इन दोनों में से एक तो करेक्ट होना चाहिए था। यहाँ पे सपोज यहाँ 21 डाल देते हैं, देन उस हिसाब से आंसर आएगा ऑप्शन सी, बिकॉज आंसर जो दिया है वो 60 एंड 25 दिया, बट 25 नहीं आ रहा है, ये एरर है यहाँ पे, इट शुड हैव बीन 21। सो द आंसर इज 60 एंड 21 विच इज ऑप्शन सी। द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है एज 20 माइनस 0.04x
plus 0.003x square, where x is the number of units produced, and fixed cost हमें दिया है as 7,000. Find the total cost function. Now we know that marginal cost होता है derivative of the total cost. So therefore, our total cost will be integration of the marginal cost with respect to x. तो इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है. So c will be integration of 20 minus 0.04x plus 0.003x square यहाँ पे dx. अब let us integrate. 20 का इंटीग्रेशन आएगा 20x minus 0.04 into x का इंटीग्रेशन is x square by 2 plus 0.003 x square का इंटीग्रेशन is x cube upon 3 plus k, that is constant of integration. तो यहाँ से हमें c मिल गया as 20x minus ये डिवाइड करेंगे तो 0.02x square, ये डिवाइड करने पर 0.001 into x cube plus k. अब हमें फिक्स्ड कॉस्ट दिया है as 7,000, मतलब द कॉस्ट एट x इक्वल टू 0, ये हमें दिया है 7,000. तो इसके हेल्प से हमें ये k मिल जाएगा. सो 20 इसमें 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो ये आएगा 0, फिर दिस वैल्यू विल ऑल्सो बी 0, ये इसमें भी x टर्म है तो प्लस 0 प्लस k इज इक्वल टू 7,000. तो यहाँ से हमें k मिल गया as 7,000. So therefore our cost function is 20x minus 0.02x square plus 0.001x cube plus 7,000. And if we check with the options, तो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन A. अब क्वेश्चन 25-24 से रिलेटेड है. यहाँ पे हमें पूछा गया है द एवरेज कॉस्ट फंक्शन. क्वेश्चन 24 में हमने ढूंढ लिया है कॉस्ट फंक्शन. सो नाउ वी कैन इजीली फाइंड द एवरेज कॉस्ट एज c डिवाइडेड बाय x. तो ये सब टर्म्स को हम डिवाइड बाय x करेंगे. तो पहला टर्म हो जाएगा हमारा 20, इसे x से डिवाइड करेंगे तो 0.02x. इस टर्म को अगर x से डिवाइड करेंगे तो 0.001x स्क्वायर, एंड लास्ट में आएगा हमारा 7,000 अपॉन x. सो दिस इज द एवरेज कॉस्ट फंक्शन. लेट अस सी, ऑप्शन ए इससे मैच हो रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. The marginal cost function of manufacturing x units is given by. अब यहाँ पे marginal cost दिया है as 3x square minus 10x plus 3, and the cost of producing 0 units is 7. बेसिकली ये फिक्स्ड कॉस्ट है. यहाँ पे करेक्शन है, 0 यूनिट आना चाहिए या देना चाहिए कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 7 रुपीज है. So when number of units is 0, your cost is 7. Find the total cost function. Now we know that the total cost function is nothing but integration of the marginal cost function, because marginal cost होता है derivative of cost. So cost will be integration of marginal cost. तो ये c of x हमें मिल जाएगा यहाँ पे. इंटीग्रेशन ऑफ ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 dx. तो ये आएगा 3 टाइम्स x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, दैट इज x क्यूब अपॉन 3 माइनस 10 इंटू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x प्लस k. अब यहाँ से हमें c of x मिल जाएगा. सो c of x विल बी, ये 3 गया तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 2 1 2 5 10, तो आएगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k. अब हमें दिया है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 0 यूनिट्स, तो c0 ये हमें दिया है 7. सो देयरफॉर इसमें x की वैल्यू 0 डाल देते हैं, तो 0 माइनस 5 इंटू 0, ये भी 0 प्लस 3 इंटू 0 0
प्लस k इज इक्वल टू 7. तो यहाँ से हमें k मिल जाएगा एज 7. And now we can get the cost function. So our total cost function C of x is x cube minus 5x square plus 3x plus 7. तो ये आ गया हमारा total cost function. So the correct answer, if we check, x cube minus 5x square plus 3x plus 7. So answer है हमारा option B. नेक्स्ट बोला है इसी क्वेश्चन का एवरेज कॉस्ट फंक्शन हमें ढूंढना है. नाउ वी नो दैट एवरेज कॉस्ट इज नथिंग बट द टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स. तो टोटल कॉस्ट फंक्शन तो है, यहाँ पे हर एक टर्म को हम x से डिवाइड करेंगे. सो एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स, दैट विल बी एक्स स्क्वायर. 5x square divided by x will be 5x. 3x divided by x will be 3. And 7 divided by x, that will be 7 upon x. So x square minus 5x plus 3 plus 7 by x. यहाँ पे देखिए x square minus 5x plus 3 plus 7 by x. So the correct answer is option A. Using the data, अब यहाँ में दिया है the marginal cost function is. So marginal cost दिया है 14,000 upon root of 7x plus 4 and fixed cost दिया है 18,000. Find the total cost function. Now we know that marginal cost is derivative of the cost with respect to x. तो हमें चाहिए total cost, that is C. So therefore C will be integration of marginal cost with respect to x. तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे. So integration of 14,000 upon root of 7x plus 4 dx. तो 14,000 ये बाहर आ जाएगा and then integration of 1 upon root of 7x plus 4 dx. अब इसे अगर हम इंटीग्रेट करें, दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 अपॉन रूट ऑफ ax प्लस b. अब 1 अपॉन रूट ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन होता है 2 times root of ax plus b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 7 प्लस k. अब ये हम कट कर सकते हैं. 7 1 जा 7 2 जा, ये हो जाएगा 2000 into 2. So that is 4,000 into root of 7x plus k, sorry, plus 4 plus k. अब हमें फिक्स्ड कॉस्ट दिया है. फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 18,000. फिक्स्ड कॉस्ट यानी कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 0. ये हमें दिया है 18,000. तो इसमें हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So therefore we have 4,000 into root of 7 into 0, that is 0 0 plus 4 plus k is equal to 18,000. ये आ जाएगा 2 2 into 4,000, so that is 8,000 plus k is equal to 18,000. तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिलती है as 10,000 and therefore our cost function, total cost function, यहाँ पे k substitute कर देते हैं. तो ये आएगा 4,000 into root of 7x plus 4 plus k. k is 10,000. तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे. So yes, the correct answer is option A. Find the average cost of producing 3 units of the product. अब यहाँ पे कोई वैल्यू तो नहीं दी है, सब फंक्शंस दिए हैं. तो यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन होना चाहिए. यहाँ पे फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन. Now we know that average cost is the total cost upon x. अब total cost हमें मिला था 4,000 into root of 7x plus 4. ये क्वेश्चन 28 में हमें मिला था plus 10,000. This was the total cost. अब इसे divide by x कर देते हैं तो यहाँ से हमें average cost function मिलेगा.
इसे खाली सेपरेट आउट करना है, तो ये हो जाएगा 4000 बाई एक्स इंटू रूट ऑफ 7x प्लस 4 प्लस 10,000 divided by x. So the correct answer is option B. The marginal revenue function, यहाँ पे marginal revenue दिया है as 7 minus 4x minus x square. Find the total revenue. Now we know that the total revenue is integration of the marginal revenue. Because marginal revenue होता है derivative of revenue, so revenue will be integration of marginal revenue. So let us integrate this. So integration of 7 minus 4x minus x square. अब ये इंटीग्रेट करते हैं तो 7 का इंटीग्रेशन आएगा 7x, फिर 4 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड देन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस के. तो यहाँ से हमें रेवेन्यू फंक्शन मिल गया एज 7x माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस के. नाउ वी नो दैट अगर x की वैल्यू 0 है, यानी अगर हम कोई भी सेल्स नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा रेवेन्यू क्या होगा, 0 होगा. सो बेस्ड ऑन दैट फैक्ट, इफ r इज 0 और ये सब टर्म्स भी 0, तो ऑब्वियसली यहाँ से हमें मिलेगा k विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज कोई फिक्स्ड रेवेन्यू एज सच होता नहीं है, राइट. इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन x. सो इफ देयर इज नो सेल्स देन योर रेवेन्यू इज 0, एंड अगर ये 0 कर देते हैं, ये सब टर्म्स 0 हो जाएंगे, x की वैल्यू 0 है तो यहाँ से हमें मिलेगा k इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर वी हैव r इज इक्वल टू 7x माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3. अब देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या दिया है. यस, आंसर ऑप्शन ए है. यहाँ पे इन्होंने ये डिवाइड नहीं किया, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 2, तो ये हटा के हम 4 बाय 2 भी लिख सकते हैं. सो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए.